व्हाट्सअप एंड गिबुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेल फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी लंबा ब्रेक लेने के बाद नाउ आई विल बी बैक इन टू मार्केट्स। बट स्टिल अगर मेरी वीडियोस नहीं भी आ रही थी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव था और मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर कर दे रहा था, चाहे किसी स्टॉक से रिलेटेड था चाहे इंडेक्स रिलेटेड था। एंड वेल मार्केट भी बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हो रही थी, तो कोई भी पोजीशन ओवरनाइट कैरी करना एक्सट्रीमली रिस्की हो जा रहा था। अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो मार्केट बहुत गैप डाउन खुल जा रही थी, और अगर गैप डाउन अगर आप शॉर्ट जा रहे हो तो कभी कभी मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप से रही थी। एंड फाइनली ये जो इंस्टेबिलिटी खत्म हुई वो जो अभी परसों न्यूज़ आई थी जहां पर जो इंटरेस्ट रेट हाइक को हॉल्ट करने की बात करी थी, बिकॉज बैक टू सारे सेंट्रल बैंक्स बैक टू बैक रेट हाइक कर रहे थे। खैर हमारी मार्केट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट अगर आप कंपेयर करते हो ग्लोबल मार्केट से तो नहीं पड़ा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाइक से वो पूरे के पूरे इफेक्टेड थे और मैक्सिमम चीज़ें डिस्काउंटेड थी, तो उस चक्कर में हमारी मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। बट येस, ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखते हो तो डाउ जोन्स नस्डैक एक बारी 52 वीक लो लगा करके आ चुके हैं। खैर हम उस बेसिस पर नहीं जाएंगे कि एक्चुअली मार्केट के अंदर न्यूज़ क्या चल रही है, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर मैं देखता हूं तो निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के पास आया था और वहीं से आने के बाद उसने बाउंस करा। खैर उसका मैंने चार्ट ऑलरेडी पोस्ट करा था और बताया था कि यहाँ पर इन रेंज के आसपास आने के बाद कुछ हलचल चल रही है, प्लस कुछ गैप से जो कि निफ्टी ने ऑलरेडी फिल करे और फिल करने के बाद वहां पे बाउंस मिला। तो क्विकली चलते हैं हम चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि भाई मार्केट ने कैसे किस तरीके से रिएक्ट करा, फर्दर क्या रिएक्शंस आ सकते हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हमें रडार पे रखना चाहिए आने वाले कुछ समय के लिए, जो हमें एक अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। वेल अगर आप नोटिस करोगे ये चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करा था और बताया था कि निफ्टी एक्चुअली अपने 200 मूविंग एवरेज के पास आ रही है। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो एक गैप था जो कि फिलिंग इंपॉर्टेंट थी। खैर वहां पे गैप के पास आया, माइनर गैप फिलिंग करने की उसने कोशिश करी, बट वहां से एक अपमूव मिल गया। एंड प्लस यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक जो इंडेक्स है वो घूम रहा था और वहां से बाउंस होने के चांसेस मिले। खैर अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ तो वहां पर भी कुछ रेजिस्टेंस थे जो कि बार बार आने के बाद वहां से मार्केट बार बार नीचे आ रही थी, तो ऑलमोस्ट 2-3 बार वहां पे रेजिस्ट कर चुका था। फाइनली जो अच्छे मूव के साथ में निफ्टी ने उसको अपमूव दिया, प्लस यहाँ पर एक जो गैप फिलिंग थी वो गैप फिलिंग करने के आसपास आ रहा है। ठीक है, करंट सिनेरियो में जो निफ्टी का स्पॉट चल रहा है जैसे 17,277, नीचे की तरफ जो एक्चुअली इसका सपोर्ट लेवल अभी बन चुका है वो 17,190 185 के आसपास बन चुका है। सो बेसिकली अगर ये नीचे के लेवल्स अगर ब्रेक करता है, मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूँ। सो इन केस अगर ये नीचे के लेवल शिफ्ट ब्रेक करता है तो फिर हम ये गैप फिलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ 185 190 इज अ वेरी गुड सपोर्ट। 30 मिनट्स के चार्ट पर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में भी दिखा रहा हूँ वो नीचे की तरफ लेवल्स ब्रेक नहीं करना चाहिए। खैर सिंगापुर निफ्टी जो जितनी भी वर्ल्ड मार्केट थी ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर थी, हमारे यहाँ छुट्टी थी तो मार्केट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट लेट्स सी गैप अप अगर खुलता है तो आई फील गैप अप की तरफ जाने के बाद ऊपर की तरफ जो एक्चुअल रेजिस्टेंस मिल सकता है फिलहाल के लिए एक शॉर्ट टर्म टाइम जोन में, दिस वुड बी अराउंड 17,500 17,520 के आसपास। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ये निकल गया ऊपर की तरफ तो खैर हमें फिर और अच्छे बेटर कंपैरेटिवली और बेटर लेवल्स वहां पे मिल जाएंगे। निफ्टी के बाद मैंने एक स्टॉक शेयर करा था विच वॉज आईपीएल इंडिया पेस्टिसाइड। सो इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड बेसिकली काफी टाइम से डाउन ट्रेंड मूव दिखाने के बाद उसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट सिंस मार्केट का सिनेरियो इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं था तो उसने अपना नीचे की तरफ एक डाउन मूव दिखाया वापसी आकर के, और मैंने बताया था कि अराउंड 275 टू 80 और लेवल जो है बेसिकली एक बड़ा ही अच्छा सपोर्ट है इस वाले इस स्टॉक के लिए। सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे नोट करता हूँ तो ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास है। खैर पुराना इसलिए व्यू नहीं दिखा रहा है बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टॉक को लिस्ट हुए हुए, तो एक्चुअल क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल सकता इसमें। बट अभी 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है एंड सेम तरीके से रिएक्ट कर रहा है जैसे कि मैंने आपको निफ्टी का चार्ट दिखाया। प्लस अराउंड 270 275 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। इसका मतलब ये है कि 270 275 के आसपास आने के बाद स्टॉक जो है एक कोई माल उठा रहा है यहाँ पर, एंड देयर आर चांसेस कि अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर की तरफ हम लोग अपसाइड ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। वीकली चार्ट पर अगर मैं इसमें देखता हूँ तो सेम सिनेरियो, ऊपर की तरफ यहाँ पर एक लेवल्स पर अराउंड 330 325 के आसपास यहाँ पर सेलिंग थोड़ी सी आई है। बट येस अगर यहाँ से लेवल्स क्रॉस कर जाता है तो आई फील ये अपने जो पुराना एक आईपीओ का प्राइस था जहां पर ये लिस्ट हुआ था, दिस वाज अराउंड 357 360 अप्रोक्सीमेटली इन रेंज के लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है।
नेक्स्ट आईपीएल के बाद ओवरऑल जो एक सेक्टर था जो अंडर परफॉर्म कर रहा था इतनी बड़ी रैली में, विच वाज निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में अच्छी मूव, वैसे खैर पुराना अगर मैं सिनेरियो देखता हूं तो निफ्टी आईटी ओवरऑल एक अच्छे मूव के साथ में जा रहा था ऊपर की तरफ। ऑलमोस्ट 39,400 500 के लेवल्स आने के बाद निफ्टी आईटी ने अपना एक रिट्रेसमेंट दिखाया। रिट्रेसमेंट आने के बाद वापसी आई फील कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो क्या सिनेरियोज बेसिकली बन रहे हैं, पहला अगर आप नोट करोगे सो निफ्टी आईटी ने पुराने एक ब्रेकआउट लेवल के पास वापसी इसको रीटेस्ट करने के लिए आया है। तो अगर मैं एक यहाँ पर सिनेरियो बनाता हूँ लाइक दिस, तो पहले तो इसने एक ब्रेकआउट दिया था जिस पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद वहां पर दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आया। सेकेंडली उसी लेवल पर एक जगह पर इसने सपोर्ट लिया है, दिस इज अराउंड 25,900, और अगेन उसी लेवल पर आने के बाद सपोर्ट लिया। वापसी हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर दी प्रॉब्लम है ये अभी 200 डीएमए के नीचे चल रहा है, बिकॉज अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। बट अपनी बेरिशनेस को इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अगर मैं जहां से एक्चुअली ब्रेक करा था, दिस वाज अराउंड 34,000, वहां से अपना ऑलमोस्ट 5-7% का मूव नीचे की तरफ दे चुका है। तो देर आर चांसेस कि अभी यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है। सो ऑन दी कंजर्वेटिव साइड अगर मैं देखता हूँ तो अराउंड 25,700 25,750 के आसपास इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी आईटी। ऊपर की तरफ जो एक्चुअली इसके लेवल्स ओपन हो रहे हैं, आई फील कि ये अपना 29,300 और 30,300 के आसपास। तो नीचे जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। अभी ऑब्वियसली आप निफ्टी आईटी के अंदर आप देख रहे हो तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही कुछ चाहिए होगा। सो निफ्टी में सबसे पहले मैं स्टॉक जो मेरे रडार पर है, दिस इज कोफोर्ज। ओवरऑल कोफोर्ज का भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर टाइप का ही पैटर्न बन रहा है। एक डबल बॉटम बनाया इसने अराउंड 3207 पे, सो 3207। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं इसका एग्जिट पॉइंट देखता हूँ तो 3190 के आसपास अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो विल एग्जिट। और ऊपर की तरफ आई फील कि जो अपने रास्ते ओपन कर रहा है 4000 के लेवल्स के लिए भी ओपन हो रहा है। सो डबल बॉटम से मेरा ऑलमोस्ट जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। तो अराउंड 200-250 पॉइंट का मेरा एग्जिट जोन हो जाता है, और ऊपर की तरफ तो मेरे अपसाइड ओपन हो जाते हैं वो अराउंड 300-350 पॉइंट्स के अपसाइड ओपन हो जाते हैं। बट अगर किसी वजह से ये 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करता है और वहां से निकलता है तो फिर काफी हद तक ऊपर अपसाइड आ जाएगी। बट लेट्स सी, वेट करेंगे, बिकॉज देयर मे बी चांसेस कि वहां पे रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और स्टॉक है मेरे रडार पे, दिस इज एचसीएल टेक। कल की मार्केट में इसने बड़ा ही अमेजिंग तरीके से परफॉर्म करा, एंड सिमिलर पैटर्न है अराउंड 880 के आसपास। यहाँ पर एक डबल बॉटम बना रहा है, इवन मल्टीपल बॉटम्स बना रहा है। अगर मैं पुराने टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, इसने भी सेम 200 ईएमए को तोड़ा था, वहां से नीचे आया। फिलहाल के लिए ये अपने एक गैप को इसने फिलिंग करी है। जो गैप था दिस वाज अराउंड 935 950 के आसपास इसकी एक रेंज थी जहां पे गैप था, इसने अपनी गैप फिलिंग करी है। देर में भी चांसेस की अपसाइड ओपन दिखा सकता है। फिलहाल के लिए जो ऊपर की तरफ इसका कह सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस जोन बन रहे हैं दीज आर अराउंड 1000 लेवल्स पे, बिकॉज 1000 एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल भी आ जाता है, और वहां पर अगर ये ब्रेक कर जाता है ऊपर की तरफ तो आई फील ये ऊपर जो अपसाइड इसकी ओपन हो रखी है दिस वुड बी फॉर 1050 1065 के आसपास। सो एचसीएल टेक को भी मैं रडार पे रखूंगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है दिस इज टीसीएस, बिकॉज आईटी की बात आई है और यहाँ पे टीसीएस इन्फोसिस का नाम ना है तो ऐसा नहीं हो सकता। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है। अपसाइड अगेन हम 200 डीएमए के ऊपर इसमें देखेंगे कि भाई एक्चुअली क्या स्टॉक्स निकल सकते हैं। खैर बाकी स्टॉक्स आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर देख सकते हो कि आईटी के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं आईटी के, इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सबसे पहला जो नेक्स्ट स्टॉक है मेरे रडार पे, दिस इज लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो इसने अच्छी अपमूव दिखाने के बाद 480 और लेवल्स के आसपास से इसने डाउन ट्रेंड दिखा रहा था। तो पहली बात यहाँ से अगर मैं इसका डाउन ट्रेंड का जोन देखता हूं तो इसने अपना ऑलमोस्ट 305 306 के आसपास अपने डाउन ट्रेंड लेवल को ब्रेक करा है, और यहाँ से ऊपर जाने की अब इसने रिवर्सल दिखा चुका है कि अब ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं एक और ट्रेंड वाइज देखता हूं तो बेसिकली इसने अपना
एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है इन लेवल से। सो अराउंड 360 के आसपास इसका एक सपोर्ट जोन बन रहा है, बट येस वहां पर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दिस वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू एंटर। एग्जिट पॉइंट जो इसके होंगे ऑलमोस्ट 335 330 और लेवल्स के नीचे अगर ये जाता है तो वहां से एग्जिट पॉइंट्स आएंगे। फिलहाल पैटर्न वाइज जिस तरीके से इसने रिवर्सल दिखा रहा है प्लस पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिखा रहा है, आई फील ये ऊपर की तरफ अच्छा रिवर्सल मूव दिखा सकता है। एंड अपसाइड जो इसके एक्चुअली ओपन मुझे लगते हैं वो 440 445 के आसपास एक अच्छी अपसाइड यहाँ पे दिखा सकता है। तो लिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी ऑन माई रडार। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा दिस वुड बी कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड भी ओवरऑल कुछ सिमिलर तरीके का पैटर्न ही था। यहाँ पे भी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये अपने डाउन ट्रेंड में आने के बाद इसने एक रिवर्सल दिया है अराउंड 380 385 वॉट लेवल्स के आसपास। खैर अभी 496 चल रहा है। सो बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्चुअली इसके अगर अपने लेवल्स के पास जहां से इसने रीटेस्ट करा है अगर वो रीटेस्ट लेवल के पास आता है दोबारा, सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है वहां पे। बट स्टिल अगर मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव साइड देखता हूँ कि अगर उन लेवल्स के आसपास नहीं आ सकता तो आई वुड सी दी बाइंग अपॉर्चुनिटी नियर 436 440 के आसपास अगर वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दिस वुड बी अ वेरी गुड स्टॉक टू एंटर। ऊपर की तरफ जो एक्चुअली मुझे लगता है कि इसके अपसाइड ओपन होने चाहिए दिस वुड बी फॉर 560 585 के आसपास। और खैर अगर और आगे निकलता है तो इसको फिर फर्दर रिव्यू करेंगे, बट कोचिन शिपयार्ड अगेन वुड बी ऑन माई रडार। एक्चुअल लेवल्स जो एंट्री लेवल्स में यहाँ पे देखूंगा दिस वुड बी फॉर 435 440 और लेवल्स के आसपास। खैर अभी तो अपसाइड दिखा रहा है और अपसाइड के लेवल्स में आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। एग्जिट जोन्स जो रहेंगे मेरे दिस वुड बी 375 380 वुड बी दी एग्जिट जोन्स, बिकॉज अगर ये अपने ट्रेंड को ब्रेक कर देता है, यहाँ से आने के बाद ब्रेक करता है तो फिर वापसी डाउन ट्रेंड की तरफ वापसी चालू हो सकता है पर्टिकुलर स्टॉक। सो फिलहाल के लिए जो मेरे रडार पर सेक्टर रहेगा दिस वुड बी आईटी, कुछ मिड कैप स्पेस में जो स्टॉक्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ में शेयर करे। एंड नेक्स्ट जो मेरे रडार पर रहेगा दिस वुड बी फार्मा, बिकॉज आई फील फार्मा और आईटी दोनों ही बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में चल रहे थे और यहाँ पर रिवर्सल आने के चांसेस इसमें मिल सकते हैं। तो खैर फार्मा स्पेसिफिक स्टॉक्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर रूटीन में एक्टिव रहूं, प्लस जो मैं स्ट्रैटेजीज पहले भी शेयर करता था जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस जहां पे आप अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हो, फिर मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी ट्रेडिंग।